इस कपड़े पे मैं एक पैंट की कटिंग कर रही हूँ भाई, और मेरे को चक्कर आने लगे। हमेशा होया अगर हमेशा ये लाइने वाला जो भी पैटर्न हुआ है ना, इस तक कति अजीब ही इरिटेशन है कति। इसकी तरफ देखते टाइम है ना, ऐसे दिन में तारे दिखने लग जाए। अभी मेरे ख्याल से फ़ोन में भी हो जाएगा एक आधे का। बाकी सिलाई करने वाले रिलेट कर सकते हैं, बताना किस किस के साथ होता है ऐसा। एक तो डॉट वाले के साथ कम होता है, जैसे पोल का डॉट हो उसमें कम होता है, उसमें तो खरनाई के बराबर है। ये भयंकर है कति यो कपड़ा काटते टाइम सिलते टाइम मेरे ख्याल इतना ना होता हो। पैंट काट दी है वही एक ही नाप की, 4 एक ही दीदी की हैं, सेम नाप सेम सब कुछ, कॉटन के कपड़े विदाउट लाइनिंग। ये बैक पल्ला, ये फ्रंट पल्ला। आज कारीगर भैया सुबह 6:30 बजे आ गए, तब तक हम सो रहे थे। इतना जल्दी इसलिए आए क्योंकि आज उनको शाम के टाइम गांव जाना था, तो आधे दिन के लिए काम करना था, इसलिए जल्दी आ गए थे। 4 1 2 3 4 सिंपल हैं सारे कॉटन के। ये कमीज़ हैं और ये पैंट है इनकी, सभी एक ही दीदी के हैं, एक ही नाप के हैं। तो पैंट पे तो प्रॉपरली स्टिच करके इंटरलॉक करके प्रेस करके रेडी करके रख गए हैं। कमीज़ अभी मेरे को तुरपाई के लिए भेजने हैं, तुरपाई होकर आ जाऊँगे जब इनका मैं कर दूँगी और फिर इनको दे देंगे कस्टमर को। ये 4 सूट रेडी हो गए, आज यही काम हुआ है। और ये सलवार कल सिली थी, एक ये एक सलवार रेडी हो रही है, इनका भी प्रेस होकर रख दी गई हैं। शाम का टाइम हो गया भाई, नींबू पानी बना लिया है। गर्मी खतरनाक है कती, अपना बचे रही हो गर्मी तय, ठंडी ठंडी चीज़ें खा पी के। भाई ये 4 सूट है ना एक दीदी के, अभी रैपिडो तो भेजने हैं। वैसे तो पहले आने वाली थी वो खुद लेने के लिए, पर गर्मी को मद्देनजर रखते हुए शायद उन्होंने कैंसिल कर दिया। नजफगढ़ के पास के गांव की है, तो इनको मैं पैक करूंगी, रैपिडो तो भेजने हैं। ये देख लो, ये लाइनिंग वाला है, लाइनिंग लगी हुई है सेम कलर की। ये इस्त्रिया का जो नेक में बनाया करूँ ना अपने सूटा मकैया में, वो वाला नेक दिया है। ये चीज़ बाजू इन्होंने आधी बनवाई है, और ये बॉर्डर था तो ये लगा दिया। एक ये है सिंपल गर्मियों, सलवार है सभी के नीचे, इसका ये नेक है। एक ये सूट है भाई, इसमें फुल पाइपिंग है, बाजू 11 इंच की है इसकी, और इन सब की सलवार है। ये येलो वाली इसकी कटिंग दिखाई थी मैंने, नीचे पोचा पे ये आया। ये इसकी फिरोजी की, ये इसकी है तांबा कलर जो है, और ये जो सिंपल सूट है ये सिर्फ कुर्ती है। अब इनको फोल्ड कर दो, पैक कर दो, तब तक मनन रैपिडो बुक कर देगा। जो सूट कल सिले थे वो प्रेस हो तुरपाई होकर आगे थे, प्रेस व्रेस करके हैंगर में लगा दिए हैं। ये देखो चकोर नेक किया है इसका, और ये लेस है गुम लेस। इसकी लटकन शायद मैंने कल दिखाई नहीं थी, तो ये थी लटकन के ऊपर भी लेस अटैच कर दी है इस टाइप से। और एक ये सूट है, इसकी तो मैंने पाइपिंग की वीडियो शेयर की थी कल वाले व्लॉग में, कि ये इसमें मोती लगाने बाकी हैं, वो मैं लगाऊंगी। और इस सूट की सलवार रह गई है इसकी, ये एक कस्टमर के 2 सूट हैं, इसकी सलवार रह गई, लाइनिंग वाली ही बनेगी, सेम फैब्रिक है सलवार का भी। तो फिर उसके बाद ये भी रेडी हो जाएंगे देने के लिए। ये सब तो मैंने शायद पहले दिखाए थे। ये देखो जैसे ये कॉटन का सूट है ना, इसमें पोटली बटन बने हैं ये इस टाइप से, और ये भी लग गया है हैंगर में। एक ये वाला, ये शायद मैंने दिखाई दिए थे सारे। एक ये ब्राउन सिंपल है ये तो, और ये ब्लैक वाला जो है इसमें बटन लगना रह रहा है, बनवा लिया है मैंने, बनवा के और रखा हुआ है ये इस टाइप का। इसमें और इसमें इन 2 में बटन लगेगा। एक कस्टमर के ही हैं, 1 2 3 4, और ये 5वां, और ये 6ठा। ये एक बहन का ये सूट पूरा ब्लू वाला पैंट है नीचे, और एक कुर्ती है ये मेहरून कलर की। ये मैंने बेचने हैं पोर्टर तक, गोपाल नगर कॉलोनी।
2 जगह रैपिडो से मैंने सूट भेजे और 1 जगह से रैपिडो से आ गए। पालम से आए हैं ये सूट। एक बहन ने, नई कस्टमर है। ये सूट है नाप के लिए, जो वाइन से कलर का था, अभी निकाला मैंने। बाकी ये कॉटन के सूट हैं। इनके दो या 3 के तो कोड सेट बनने हैं और 2 सूट बनने हैं अफ़गानी सलवार वाले। तो वो मैं बाद में उनसे मेजरमेंट के लिए तो खैर उन्होंने सूट दे ही दिया। कोड सेट का नाप पूछना पड़ेगा वैसे। तो अभी तो मैंने इनको एक बार देख लिया है, खोल के देखा नहीं है नाप तोल के, तो बाद में देखूँगी। अभी डिनर टाइम हो रहा है, खाना वाना बनाऊँगी अभी तो एक बार इनको वापस से रख दूँ पैक करके। ये सूट है। ये वीडियो अगले दिन की है भाई। जो सूट ये कल बने थे ना, वो तुरपाई होकर आ गए हैं और 2 का प्रेस कर दिया है, तीसरे का करने लग रही हूँ। 4 सूट है ये। इनको टांग दूंगी और कल फिर दीदी को बता दूंगी जिनके ये सूट हैं ले जाएंगी। और मेन बात ये है कि मैं इस प्रेस के बारे में बताने वाली हूँ, पूछ रखा है कईयों ने। अभी एक बार इस सूट को टांग दूँ। ये देखो भाई, सिल्वर स्टार कंपनी की है। अगर आप लेना चाहते हो तो सही है, ये बेस्ट है, ले सकते हो आप। साथ में ये कैन आती है, इसमें पानी डलता है, साफ़ सुथरा पानी आरओ का, और ये काफ़ी दिन चल जाए। चेंज वेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस अभी ये यहाँ तक आ चुका है, फुल भर दिया था अभी भी, और मिनिमम वाटर लेवल इससे कम हो जाएगा तो इसको भर देंगे दोबारा। ठीक, तो ये जो है ना, ये पाइप है, इसमें से पानी स्टीम गर्म है। बेटा प्रेस दूर हो जा। ये देखो, ये आई थी तो सिर्फ ऐसे आई थी, ये चीज़ नहीं थी साथ में। ये अलग से लेके आए हम दोबारा, क्योंकि इसकी ये नोक है ना, ये बहुत पैनी है। ये कपड़े में ऐसे चुभ जावा थी। कई दिन हमने बगैर इसके की ना प्रेस, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, कपड़ा उलझ जावा था, इसमें फटने का डर था। पतले पतले कपड़े हों आजकल, तो यह लगानी ज़रूरी है। इसको लगाने के बाद हट जाना मनन। और ये देखो ऐसी है, फ्लेक्सिबल सा ही है, ये रबड़ का ही है कुछ। इसको इनसे, ये स्प्रिंग है ना, इनसे कस रखा है। ये देखो इस्त्रियाँ जा रहे हैं ये। तो ये 2 डोरी हैं। यो तो तार है जिस तक इसमें बिजली आवेगी, इस तक पानी आवेगा साथ के साथ। और ये है स्टीम। ये बटन दबाएंगे ना तो ये ऐसे ऑन होगी। अब गर्म हो रही है, मैंने अभी प्रेस करी थी। और 1 से लेके 5 तक 3 पे ठीक रहा है, या 5 पे बहुत ज़्यादा ऊसा कपड़ा हो, कॉटन का, कति प्योर कॉटन वगैरह तो कर सका। हाँ ठीक है, तो ऐसे बस कपड़े पे इसको चलाना है, साथ के साथ इस बटन को दबाते रहो, ऐसे स्टीम छोड़ेगी, फिर ये भाप निकलेंगी नीचे से कुछ इस तरह की। ये जो छेद से है ना, इनमें से भाप निकलती है। इसमें क्या है कि हमारी जो वैसी प्रेस हो ना छोटी, तो कई बार हमने पानी साथ में लेना पड़ा करे, गिल्ला गिल्ला करना पड़े कपड़े को, तब जाकर उसकी सिलवट खुले। इसमें अपने आप भाप निकलती रहेंगी। ये देखो ऐसे आवाज़ आ रही होगी आपको भाप निकलने की। इसको दबा के थोड़ा हल्का सा ऐसे ऊपर उठा लेना, बटन को दबा के, बस। और तो ज़्यादा कुछ क्या है इसमें बताने का, इतना ही है। इसको आप अपने घर के यूज के लिए भी ले सको। बाकी ये फिर सेटिंग करनी पड़ेगी, ये कैन वगैरह टांगन की आपने इस तरह से। यही चीज़ें थी। ये मिल लो भाई मनन से, मेरे पीछे पीछे घूमता रहे। मैं प्रेस कर रही हूँ तो यहाँ मेरे पास खड़ा है, अंदर चली जाऊँगी वहाँ चला जाएगा। ये प्रेस करके लगा दिए हैं। इस सूट का 5 शेप नेक है। नेक की शेप हम कढ़ाई के अकॉर्डिंग दे सका है। इसकी शेप मैंने ऐसा क्यों दी है देखो, क्योंकि इसमें कुछ इस तरह का ऐसे कढ़ाई थी। और ये पैंट का जो फैब्रिक था ना बॉटम का, उसकी पट्टी लगाने को बोला था कस्टमर ने, ऐसे वी शेप में, तो ये इस तरह से लगा दी, अच्छी लग रही है। इसका स्वीट आर्ट नेक है। इस पे ये बॉर्डर था, बाजू पे ये लगा दिया है। बॉर्डर बाजू के लिए अलग से दे रखा था। नीचे तो जो था वो था पहले से ही, इस सूट में भी है। और तीसरा सूट ये है, इस पे इस तरह का टाई पट्टी दे रखी थी, तो इसमें राउंड नेक बनाया है। सलवार का फैब्रिक की आधा इंच की पट्टी इस पे लगा दी है बाजू पे। चौथा सूट ये है, इसके ऊपर ये नेक की शेप बनी हुई थी ऑलरेडी, तो इसकी हमने सोचनी नहीं पड़ी। बाजू पे ये ब्लैक कलर की जिग जैग की लेस लगा दी है गुम करके, क्योंकि इसका ट्राउज़र है ब्लैक कलर का।
एक ये पार्सल आ गया था भाई, कल आया था लेकिन कल खोलने का टाइम नहीं लगा तो मैं इसको आज खोल रही हूँ। ये न्यूयॉर्क वाली जो कस्टमर है मेरी, उन्होंने 2 बार पहले भी कपड़े भेजे लेकिन सिल के नहीं गए हैं अब तक, क्योंकि अब तक उनका मेजरमेंट नहीं लिया गया था। अब मेजरमेंट लिया है मैंने उनका, कल लिया है सुबह सुबह वीडियो कॉल पे, क्योंकि वो न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है, तो टाइमिंग का थोड़ा इशू हुआ है। हमारे यहाँ जब सुबह हुआ है 9 साढ़े 9 बजे का टाइम, तब उनके वहाँ पे रात होती है, तो मुझे सुबह सुबह टाइम निकालना पड़ा है उनके लिए। और वो रात तक थोड़ा वेट करती हैं, लेट तक, कि मैं ले सकूँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में तो इतना टाइम होता नहीं। सुबह सुबह बच्चों को नाश्ता पानी, हस्बैंड को ड्यूटी भेजना, उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे फ्री होकर मैं फिर उनके पास मैसेज कर दिया था कि अभी आप कॉल कर लो। ये 6 सूट उनके पहले आए हुए हैं और 4 ये आ जाए हैं। तो अभी जून में उन्होंने बोला है कि आधे जून तक, 15-20 तारीख तक ये सारे सूट स्टिच करने हैं, फिर यहाँ मेरे घर से ही वो रिसीव करवा लेंगी किसी से। तो मुझको इनको रेडी करना है। नाप आज मैंने ले लिया था उनका। काफ़ी सुंदर सुंदर से सूट हैं, कलर भी काफ़ी प्यारे हैं इनके। और जो ये अभी मैं दिखा रही हूँ, ये पीच कलर का सूट, ऐसे ही सेम दूसरे कलर के 3 सूट और भेज रखे उन्होंने, ये चौथा है। मतलब इसी सेम फैब्रिक सेम डिज़ाइन के 4 सूट हो गए मेरे पास इकट्ठे उनके। सारे ही सिलने हैं, पूछूंगी उनसे कौन से उनके हैं, कौन से उनकी बेटी के हैं। कुछ सूट उनके बनने हैं और कुछ उनकी बेटी के बनने हैं, तो वो मैं उनसे बाद में डिस्कस कर लूँगी। ये ब्लैक वाला भी कितना सुंदर, देखो नेक के ऊपर कितना प्यारा डिज़ाइन है इसके, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अगला व्लॉग एक दिन छोड़ के आएगा, क्योंकि तब तक कारीगर भैया आ लेंगे, उसके बाद फिर से डिज़ाइन शेयर करेंगे आपके साथ। व्लॉग ज़रूर देखते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक।